नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ। अगर सामने मोदी पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का एक भाषण नहीं भुला पा रहे अमित शाह। बताएंगे आपको फिर से चर्चा करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अहंकारी बता रहे हैं दोस्तों, और पूरा मामला क्या, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और कईयों को पढ़ा लिखा कर IAS बनाने वाले बड़े शिक्षक ने किया है राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा ऐलान। बताएंगे 10 साल में प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी कही गई है बड़ी बात दोस्तों। वहीं पर नीट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील भेजकर जो झूठ बोला गया था उसका पूरी तरीके से पोल खुल चुका है। बताएंगे कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इस मामले को लेकर भी धज्जियां उड़ा दी है। और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चाणक्य ने बताया है कौन कितनी सीटें आने वाले मुंबई के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में जीतने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अपनी हत्या का डर सता रहा है। बताएंगे योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं बड़े सवाल। शासक कावड़ मार्ग को लेकर जो आदेश जारी किया गया था योगी आदित्यनाथ पर, राकेश टिकैत ने की है टिप्पणी और मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर दी है बड़ी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने OBC आरक्षण को लेकर किया है कुछ ऐसा किससे फिर बीजेपी बैकफुट पर है। बताएंगे आरक्षण विरोधी नीति को लेकर फिर उठेंगे कई सारे बड़े सवाल दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को झारखंड में कर दिया है चैलेंज। बताएंगे JDU ने योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर भी एक ऐसी तीखी टिप्पणी की है जिससे JDU और बीजेपी के बीच में आपसी कलेश को लेकर बड़ी जानकारी है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी के सरकार में नीट पेपर लीक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे लोगों के साथ अन्याय किया है, खासकर छात्रों और अभिभावकों के साथ अन्याय किया गया है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और NTA को भंग करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय संविधान जरूर लिखेगा दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड के अंदर प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में अमित शाह भी पहुंचे थे झारखंड में प्रचार करने के लिए, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी ने 300 करोड़ रुपए नहीं देखा होगा, लेकिन झारखंड में एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए निकले हैं। इसके बाद वो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी का अहंकार दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी का अहंकार दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अमित शाह अभी तक राहुल गांधी के उस संसद वाले बयान से बाहर नहीं आ पा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा करते हुए कह दिया था कि आने वाले दिनों के अंदर भी सारे राज्यों के अंदर आप चुनाव हारेंगे। अमित शाह जहां भी भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी के उसी बयान का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अहंकारी पार्टी हो गई है, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को बार बार अमित शाह याद कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी के बयान का दूर तक असर पड़ा है। साथ साथ दोस्तों UPSC की कोचिंग देने वाले सबसे पॉपुलर टीचर अगर आप कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिव्यकीर्ति ने एक बड़ा बयान दिया है। विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे और उनसे लोगों को उम्मीद और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों इशारों में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश की राजनीति में और बड़े नेता बनकर उभरने वाले। इसका सीधा मतलब यह है कि वो प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। अगर आप भी मानते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति के द्वारा की गई भविष्यवाणी जल्द सच होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर देश भर के अंदर जबरदस्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर भी हरियाणा के तर्ज पर कैंपेन लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए चार्जशीट तैयार की है और महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाप पत्र नाम से ये पूरा एक चार्जशीट बनाया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान जो पाप किए गए हैं उनको गिनवाते हुए पाप पत्र जारी किया गया है और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व पार्टी के नेता जो बड़े पदों पर रह चुके हैं वो भी मौजूद थे दोस्तों। शासक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में एक रॉक सॉन्ग भी रिलीज किया है। सत्ताधारी बिल्ली की मस्ती आई क्या, इस तरीके से रैप सॉन्ग जारी किया गया है दोस्तों। यानी युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए भी अब सॉन्ग का सहारा लिया जा रहा है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन की घटना को हत्या बताते हुए मुंबई की सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गुजरात में ले जाने का आरोप लगाया गया है और पाप पत्र में आगे लिखा गया है कि मुंबई में भारी गड्ढे हैं, काम मित्रों को दिए जा रहे हैं, अधिकारी और व्यापारियों के लिए एक रेट कार्ड राज्य के अंदर चल रहा है। इसी तरीके से और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि अब ये सारा पत्र जो है ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि राज्य के अंदर लोगों को क्यों बीजेपी के विरोध में वोट डालना है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीट पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकील उतारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वकील उतारकर ये साबित करने की कोशिश की थी कि इससे छात्रों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पेपर लीक को माना जा रहा था, स्वीकार किया जा रहा था। लेकिन जो परसेप्शन बनाया जाता है उसके अनुसार कि पेपर लीक तो हुआ है लेकिन फायदा मात्र 18-19 लोगों को हुआ है, इस तरीके का परसेप्शन बनाया जा रहा था दोस्तों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर सेंटर के आधार पर जो रिजल्ट आया है इसकी डिटेल में जानकारी दीजिए। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दोस्तों सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। राजकोट के अंदर जो नीट का एग्जाम का सेंटर था उसमें 115 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 650 मार्क्स 720 में से प्राप्त किए हैं, यानी एक ही सेंटर से 115 से ज्यादा टॉपर बन गए हैं और इसी सेंटर पर 12 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 720 में से 700 मार्क्स प्राप्त किए हैं। 85% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई कर गए हैं दोस्तों, यानी एक ही सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं। ये साफ तौर पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है दोस्तों। आपको बता दें कि इस तरीके से और भी बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इससे बचने के लिए बीजेपी की सरकार अब तक पेपर लीक को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ गई है तो खुलासा हो गया है। इसके बाद NTA के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और ये बात इतिहास में छप जाएगा कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान नीट का पेपर व्यापक स्तर पर लीक हो गया था और जबरदस्त घपला हुआ था। इसके बाद बीजेपी सरकार की जोरदार तरीके से किरकिरी होने वाली है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चाणक्य राजनीति के अगर कोई है तो वो शरद पवार है। शरद पवार ने इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन राज्य के अंदर कम से कम 24 सीटें जीतेगा और मैक्सिमम 30 के आसपास सीटें जीत सकता है, और उनकी बातें 100% सच साबित हुई है दोस्तों। उन्होंने आधी सीटें जीतने का वादा किया था और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 30 सीटें जीत ली। अब उन्होंने एक और ओपन चैलेंज के साथ ऐलान किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन 225 प्लस सीटें 288 सीटों में से जीतेगी, यानी 2/3 के आंकड़े का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। शरद पवार की ओर से की गई ये टिप्पणी साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि उन्होंने एनालिसिस करने के बाद ये बयान दिया होगा, क्योंकि शरद पवार ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो काफी संजीदा है। जो बयान वो देते हैं एकदम सोच विचार के साथ देते हैं, कोई भी बेफिजूल की बातें नहीं करते। क्या आप उनके बयान का समर्थन करते हैं कि 225 प्लस सीटें इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी एमवीए को मिलने वाली है? वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन वर्सेस सरकार का मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन का सब्र टूट गया। आपको बता दें कि राज्यपाल महोदय ने अधिकारियों को ही जोरदार तरीके से फटकार लगा दी। आपको बता दें कि सीतापुर का मामला है, जहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था, जहां पर प्रोग्राम चल रहा था, इंतजाम बेहद खराब थे, राज्यपाल की गरिमा के मुताबिक कार्यक्रम नहीं था, सब्र टूट गया और उन्होंने जबरदस्त तरीके से अधिकारियों को फटकार लगा दी दोस्तों। कुल मिलाकर अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी के नेताओं की भड़ास देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेत्री गुजरात के अंदर थी और कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं संगठन वर्सेस सरकार के मामले को लेकर वो भी पूरी तरीके से भड़कती हुई नजर आ रही है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि योगी राज में कानून का शासन है, लेकिन अपने ही गोरखपुर के विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ही अपने इलाके गोरखपुर के विधायक ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है और मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री को एक लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने विधायक को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि उनके विधायक ही क्यों बीजेपी के शासन में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। साथ साथ एनटीए ने जो मार्क्स रिलीज किए हैं उसके बाद से तो ऐसा समझिए कि पूरी तरीके से लोगों की पोल खुल गई है। जो कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कुछ एक सेंटर पर हुआ है, जबकि कोर्ट के फैसले के बाद मामला पूरी तरीके से पलट गया है दोस्तों। साथ साथ प्रशांत टंडन बोले, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी के सेंटर वाइज रिजल्ट आए हैं, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि कुछ एग्जाम सेंटर में बड़ी संख्या में फुल मार्क्स आए हैं। जिन्होंने नीट के लिए मेहनत की और क्लियर नहीं कर पाए उनके साथ ये धांधली हुआ है, धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को अब जांच के आदेश भी देने चाहिए और एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों यूपीएससी में कई सारे फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बड़े बड़े पद हासिल करने के मामले सामने आने के बाद यूपीएससी के चेयरमैन ने जहां पर एक और इस्तीफा दे दिया, तो अब ये मामला राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्याग पत्र देना कोई समाधान नहीं है। बीजेपी ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जिसे सरदार पटेल ने कहा था, यानी आईएएस आईपीएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, उसमें जंग लग गई है। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार के घुन से बचाया जाना चाहिए। वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नई दिल्ली से चुनाव जीत चुकी सांसद बांसुरी स्वराज के इलेक्शन को लेकर चैलेंज किया है दोस्तों। सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से कैंडिडेट थे, जिनको बांसुरी स्वराज ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 78,000 के अंतर से चुनाव हराया था और अब उन्होंने इलेक्शन को ही चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वो खुद भी वकील है। देखते हैं क्या जानकारी सामने आती है दोस्तों। इसी के साथ में सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फरमान दिया है, उस पर अब मुजफ्फरनगर के अंदर मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जनता को इस सरकार के एजेंडे से बचना चाहिए। नॉन वेज हिंदू भी खाते हैं, सेंधा नमक पाकिस्तान से आता है, फिर ये लोग उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान का नमक यहाँ के लोग खा रहे हैं, उसका भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि उसे भी तो मुस्लिम भी खोद कर बाहर निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले हलफनामा दे रहे हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें इन हरकतों का करारा जवाब देगी। कांवड़ यात्रा के मार्गों को लेकर जारी किए गए आदेश पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी नाराजगी व्यक्त की है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर मनोज जरांगे एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरने वाले हैं दोस्तों। अंतरवली सराती गांव के अंदर उपवास शुरुआत करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर आरक्षण देने में महाराष्ट्र सरकार विफल रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को पूरी तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने में विफलता बताई है और इसके बाद जो जानकारी वो दे रहे हैं उसके अनुसार उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर ये रिजर्वेशन का एक मुद्दा काफी ज्यादा उछलने वाला है और मनोज जरांगे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने समर्थकों को बड़ा मैसेज भेज दिया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीएसडीपी है वो 25 लाख करोड़ के आसपास हो गई है दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ा 1/4 का और दावा दहाई का। कब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन 1/4 भी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस सेवा में ओबीसी को मिलने वाले 5 साल की छूट को खत्म कर दिया गया है। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार के इस निर्णय से धर्म के नाम पर अंधे बने ओबीसी बहुत खुश होंगे, ना कि आरक्षण विरोधी बीजेपी ने ओबीसी को मिलने वाली 5 साल की छूट को समाप्त कर दिया है। आरक्षण समाप्त करने की दिशा में यह प्रथम कदम है। कहां है मोदी शाह और उसके बिहार वाले चेले चपाटे? सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों को 5 साल की छूट मिलती है उम्र में और इसे समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। राजस्थान पत्रिका में यह रिपोर्ट छपी थी। इस पर निशाना साधते हुए अब आरजेडी ने भी टिप्पणी की है। देखते हैं बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखिएगा।
जरूर। साथ साथ झारखंड के अंदर जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और यही इस बात के संकेत है कि ज्यादा दिन ये गठबंधन नहीं चलने वाला है। बिहार के अंदर जो एनडीए गठबंधन के नाम से गठबंधन बना हुआ है, 12 सीटों पर जिस पर मैदान में उतरना चाहती है जनता दल यूनाइटेड, उसमें डाल्टनगंज की सीट है, पलामू जिले की इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साल 2000 में और 2005 में जेडीयू यहां से चुनाव जीतकर आई थी। विश्रामपुर पलामू के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत दावेदारी पेश करती है। यहाँ पर उनके उम्मीदवार को 7,928 वोट मिले थे। मांडू की सीट जो 2005 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो जेडीयू ने जीत हासिल की थी। सीट प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद खीरू मेहता की सीट है। महतो को ही इस सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार खोजना है। बाघमारा की सीट की बात करें तो यहाँ पर भी जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। छतरपुर की सीट पर भी जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। वर्तमान सीट आरजेडी के पास है। चतरा की सीट की बात करें तो यहाँ पर भी जेडीयू अपनी दावेदारी कर रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जेडीयू को देगी या नहीं देगी, बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि जो कॉमन सेंस है उसके अनुसार 12 सीट तो किसी भी हालत में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में नहीं देगी। बमुश्किल 3 से 4 सीटें उनको मिल पाएगी और क्या 3 से 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। कुल मिलाकर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर अलायंस नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार और जेडीयू, तो इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार में भी अब गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। साथ साथ प्रमोद का ढाबा तोड़ दिया गया। प्रमोद मुजफ्फरनगर में ढाबा चलाते हैं। ढाबे का नाम है ताऊ हुक्के वाला। नाम से जाहिर है कि वो हिंदू है। इनके यहाँ कावड़ियों ने खाना ऑर्डर किया। सब्जी में लहसुन प्याज का तड़का लगाया गया था। भावना आहत हो गई और ढाबे में तोड़फोड़ कर दी गई। कुर्सी मेज शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। इसके बाद ढाबा बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों आगे जानकारी देते हुए कहा गया कि जब नफरती गैंग के हरकारों ने लिंच मॉब को माला पहनाना शुरू कर दिया तो उसी मॉब ने इंस्पेक्टर सुबोध कांत को भी पीट पीट कर मार दिया। याद है ना, पाकिस्तान का निर्माण हिंदुओं के खिलाफ हुआ था। पहले उन्होंने हिंदू शरणार्थियों को मारा, फिर मुसलमान रेफ्यूजी को मारा, फिर कादियानियों को मारा, फिर सियाओं का नंबर आया, फिर सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं। यानी नफरत जब एक तरफ निकल जाती है तो वो कभी भी शांत नहीं होती। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि पाकिस्तान से सीख लेकर इस तरीके की कोई भी हरकत अगर भारत के अंदर हो जिससे समाज में नफरत फैले तो उसको तत्काल रोकने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी के लोग बैकफुट पर जाएंगे। दोस्तों अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं तो इससे नाम से ये भी उजागर हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति दलित समाज से है और उसके बाद उसके साथ अस्पृश्यता हो सकती है। यानी दोस्तों जो पहले अनटचेबिलिटी होती थी उसको बढ़ावा देने का एक तरीका है अखिलेश यादव की ओर से। पूरे मामले को 180 डिग्री मोड़कर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से कितना बीजेपी को बैकफायर करेगा, उन्होंने ये बयान देना शुरू कर दिया है दोस्तों और कहना शुरू कर दिया है कि इससे दलित समाज के लोगों को भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि नाम जाहिर करने से कहीं ना कहीं 100 तरीके की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और ये जबरदस्ती कराई जा रही है। जो चिंता का विषय है, लोग अपना नाम खुद लिखे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के पास ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई थोपने का प्रयास किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। मैंडेटरी करना तो पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बसपा के नेता के आर्मस्ट्रांग की मृत्यु के मामले को लेकर देश भर के अंदर जबरदस्त चर्चा हुई थी और इसके बाद पहली बार मायावती तमिलनाडु पहुंची थी। वहां पर जाकर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा था और इसके बाद न्याय की मांग की थी। राज्य सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई सारी गिरफ्तारियां की है। अब जो जानकारी आ रही है 15 संदिग्धों की गिरफ्तारी में एक संदिग्ध भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चेन्नई में बीजेपी के जिला पदाधिकारी है अंजलाई, जिनको हिरासत में लिया गया है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने 10 लाख रुपए देकर छुटभैया नेताओं के माध्यम से हत्यारों तक पैसे पहुंचवाए और इसके बाद हत्या करवाई गई। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सामने आने के बाद बीएसपी प्रमुख की और सभी तो बयान सामने नहीं आया दोस्तों, लेकिन ये काफी चिंताजनक बयान है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति ने ये पूरा खेल रचा है तो बीजेपी को भी माफी मांगनी चाहिए और ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि हम मुंबई को अडानी की मुंबई नहीं बनने देंगे। दरअसल दोस्तों अडानी क्योंकि गुजरात के व्यापारी हैं और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में मराठी अस्मिता एक बड़ा मुद्दा रहता है। यही बड़ा कारण है कि अब उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अपने मुंबई को अडानी की सिटी नहीं बनने देंगे, अडानी का शहर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि पूरे धारावी प्रोजेक्ट जो एक स्कैम है उसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 23,000 करोड़ रुपए का ये जो गौतम अडानी का टेंडर वाला पूरा मामला है, धारावी रीडेवलपमेंट के नाम पर जो 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों और भारी नुकसान होगा अडानी को। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के अंदर एग्रेसिव कैंपेन भी अब शुरू होने वाले हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनीपत से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेंद्र पवार पर ईडी ने रेड मारी है। गिरफ्तारी पर सुरजेवाला का बयान आया है। सुरजेवाला ने कहा कि एक बार फिर से बीजेपी प्रायोजित ईडी रेड ने साबित कर दिया है कि हारी हुई भाजपा कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। सुरेंद्र पवार पर पहले ईडी की रेड पड़ी, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह साबित होता है कि झूठी रेड के सहारे वो कांग्रेस पार्टी के साथियों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये भूल मत जाइए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ना डरेंगे ना दबेंगे ना झुकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री संजय निषाद अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उपचुनाव में सारी सीटें जीतेंगे, इस तरीके का वो बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के लिए सिरदर्द बनेगी एसपी अखिलेश यादव की लीडरशिप में पार्टी ने बनाया है मास्टर प्लान। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को साथ में लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और क्योंकि ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की थी तो माना जा रहा है कि समीकरण बिठाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी
पार्टी को इस बार थोड़ी ज्यादा सीटें मिलेंगी। सपा को सीटें देने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के दलों को त्याग करना पड़ेगा। अबू आजमी की ओर से भी ये बातें स्पष्ट कर दी गई है, जो समाजवादी पार्टी की देखरेख करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। तो उन्होंने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लोगों को सीट त्यागना पड़ेगा, तभी गठबंधन आगे बढ़ पाएगा। साथ साथ दोस्तों मुफ्त बिजली, इलाज महिलाओं को हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए, और सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटी लॉन्च की है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार में जुट गई है। पहली गारंटी वही है जो दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई है, मुफ्त में 24 घंटे बिजली। दूसरी यह है कि सबको अच्छा और फ्री इलाज दिया जाएगा। तीसरी गारंटी अच्छी और बेहतरीन फ्री शिक्षा की है, और चौथी कि सभी माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। और पांचवी गारंटी हर युवा रोजगार के लिए जो भटक रहा है उनको रोजगार दिलाने के लिए रोजगार के इंतजाम किए जाएंगे। जिस तरीके से पंजाब में 2 साल में 45,000 नौकरियां निकली है, 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्राइवेट रोजगार मिले हैं। दिल्ली में 2.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी और 12 लाख से ज्यादा लोगों के लिए प्राइवेट रोजगार का इंतजाम हुआ है। इसी तरीके से यहाँ भी हरियाणा में किया जाएगा। साथ साथ नीट विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने पेपर सेंटर और सिटी वाइज जो जानकारी दी है, उसके बाद विरोध और ज्यादा तेज हो सकती है। दोस्तों जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी लॉन्च करते वक्त आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। राज्यसभा के पूर्व सांसद भगवत मान साथ में मौजूद थे, और संजय सिंह भी मौजूद थे, संदीप पाठक भी मौजूद थे। और दोस्तों केजरीवाल की हेल्थ को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर जिक्र किया गया है। चिट्ठी में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि एलजी ने मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित चिकित्सा आहार और दवाओं का सेवन न करने पर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल जानबूझकर लो कैलोरी डाइट का सेवन कर रहे हैं, वह डॉक्टर द्वारा दिए गए डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो दूसरी ओर एलजी और सरकार से जुड़े लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे का एक वीडियो बताया गया है, सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि इस रोड की स्थिति देखिए किस तरीके की भयावह स्थिति है। यहाँ पर गड्ढे हैं बड़े बड़े और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर करते हुए जो दावा किया गया उस पर कोई औपचारिक बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन मामला काफी गंभीर है। देखते हैं रोड मिनिस्ट्री की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। क्या ये सच का वीडियो है या फिर इसमें कुछ मैनिपुलेशन? अगर ये सच का वीडियो है तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासकर नितिन गडकरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे, जो बड़ी बड़ी बातें एक्सप्रेसवे और हाईवे को लेकर करते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी मानसिकता रखने वाले अजीत भारती के खिलाफ तमिलनाडु के अंदर भी मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों कर्नाटका पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था, और इसके बाद कर्नाटका पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी, तब गिरफ्तार नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को एंटी हिंदू बताए जाने का ये पूरा मामला है। दोस्तों कुल मिलाकर तमिलनाडु के अंदर भी मामला दर्ज किया गया है, तो हो सकता है कि तमिलनाडु की पुलिस भी गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाए और दोनों जगह की केस को मिलाकर मामला हाईकोर्ट पहुंच जाए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एलजी की निर्दयता के बारे में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के एलजी के आदेश पर 1100 पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध किया। आम आदमी पार्टी हमेशा पर्यावरण की रक्षा और दिल्ली वासियों के अधिकार के लिए लड़ती रही है। इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि 1100 के आसपास पेड़ काट दिए गए। एलजी ने रातों रात आदेश पारित कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट काफी ज्यादा गुस्से में था और जमकर फटकार भी लगाई गई थी। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अंदर बड़ा रेल हादसा टला है। मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। दिल्ली लखनऊ लाइन ठप हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। डिरेलमेंट का ये मामला काफी गंभीर है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया मतदाताओं को ब्लैकमेल करने का, चुनाव में खूब फैलाई अफवाह। इस तरीके का बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने अफवाह फैलाई है, इसके कारण जनता ने उनको वोट दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा आत्मविचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि उनको जनता के लिए गए निर्णय को अपनाने का सलीका आना चाहिए, क्योंकि जनता दोहरे मापदंड पसंद नहीं करती है कि अगर जीत मिल गई तो कह दिया कि जनता ने हमको वोट दिया, और अगर हार मिली तो कहने लगे कि विपक्ष ने हमको लेकर गलत अफवाहें फैलाई थी, इसके कारण ऐसा हुआ है। साथ दोस्तों रांची के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले का 2 बाइक सवार युवक पीछा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में पहुंचे थे। पूछताछ से पता चला है कि वो नशे में थे। झारखंड बीजेपी के कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और भूमि जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर आदिवासी वर्सेस घुसपैठी का मुद्दा बनाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी दावा करती है कि आदिवासी इलाकों के अंदर डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। घुसपैठी आकर बस गए हैं और बांग्लादेश से आए कई सारे घुसपैठियों के बस जाने का दावा बीजेपी के लोग करते हैं। संथाल एरिया में पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गया, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सपा के नेता जवाहर यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बसपा के पूर्व विधायक उदय भान करवारिया समय से पहले रिहा होने जा रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने इनकी सजा को माफ कर दिया है। रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। उदय भान करवारिया को 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश से वह मात्र 5 सालों में रिहा हो जाएंगे। दोस्तों मतलब जवाहर यादव की हत्या की सजा मात्र 5 साल की है। आपको बता दें कि राज्यपाल की ओर से जो छूट दी गई है, जो सजा माफी की गई है, काफी चिंता का विषय है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया गया है? आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांवड़ यात्रा की
परमिशन मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में नहीं दी जा रही है। दिल्ली के इंद्रलोक को लेकर सुदर्शन न्यूज दावा कर रहा था। इस पर लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, होम मिनिस्टर बीजेपी का है, डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी का है और प्रेसिडेंट भी भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नेता है। तो इसके बावजूद बीजेपी के लोग अगर ये बातें करेंगे कि उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है तो लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है और एक तरीके से मेजोरिटी के दिमाग में भय फैलाने का एक प्रयास मात्र है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिख कर दिया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दिख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, जैसे वीडियो से बहुत धन्यवाद।